नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातें में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। वैसे तो मैंने कहा था कि मैं महीने के फर्स्ट फ्राइडे को ट्रू क्राइम पोस्ट करूँगी, बट पिछले हफ्ते थोड़ी भावनाओं में बह गई और एक और वाकया पोस्ट कर दिया। तो फिर इस हफ्ते ट्रू क्राइम की बारी है। तो इस बार हम एक क्राइम के बारे में बताऊंगी जो लंदन में हुई। मैं कोशिश करना चाहती हूँ कि ज़्यादा करके मैं इंडियन कम्युनिटी में जो क्राइम्स हो रहे हैं उनके बारे में जागरूक करूँ। तो ये किस्सा लंदन की एक सरदार फैमिली का है। मदर, फादर और लड़का एक लड़की। फादर जैसे हम सब माइग्रेटेड हैं, तो वो भी ऐसे ही थे। कुछ साल पहले वो इंडिया से आए थे जब उनके बच्चे छोटे छोटे थे। बीवी और आके उन्होंने अपना एक बिजनेस स्टैब्लिश किया जिसमें काफ़ी कमाया और काफ़ी नाम भी हुआ उनका। ही बिकेम वेरी वेल नोन इन हिज कम्युनिटी। पैसा उनके पास काफ़ी था, तो उन्होंने सोचा कि भाई क्यों ना मैं प्रॉपर्टीज़ खरीदूं अपने देश में। तो वो पैसा अपने एक अकाउंटेंट को इंडिया में जो था उसको भेजते थे पैसा कि भाई वो उनके लिए प्रॉपर्टीज़ खरीदें। 2009 की बात है। वो इंडिया विजिट करने गए और पता करने की भाई देखें सब ठीक ठाक है कि नहीं। तो जब वहाँ गए और पेपर वर्क निकलवाया अकाउंटेंट से, तो पता चला कि अकाउंटेंट प्रॉपर्टीज़ तो खरीदता था लेकिन उनके नाम पे नहीं, अपने नाम पे। सारी प्रॉपर्टीज़ उसके नाम पे थी और ये ज़्यादा बखेड़ा ना करें तो इनका खून करवा देता है। तो जो फादर हैं उनकी डेथ हो जाती है 2009 में। वो इंडिया से कभी वापस ही नहीं आते। यहाँ रह जाती हैं माँ, बेटी और लड़का। माँ का नाम तरनजीत, बेटी का नाम अमनदीप और लड़के का नाम गगनप्रीत। गगनप्रीत उस समय तक मोना था, लेकिन फादर की डेथ के बाद उसका झुकाव भगवान की तरफ काफ़ी हो गया और उसने गुरुद्वारे में आना जाना शुरू कर दिया और सिख बन गया और टर्बन बांध लिया, पगड़ी पहनने लगा, दाढ़ी भी बढ़ा ली और एकदम बहुत ज़्यादा उसका झुकाव स्पिरिचुअल अच्छी चीज़ों की तरफ हो गया और वो बहुत ही एक्टिव मेंबर हो गया और उसने सारा अपने पिता का बिजनेस भी संभाल लिया। वो उस वक्त सिर्फ 19 साल का था। दिन अच्छे गुजर रहे थे। वो बहुत हेल्पफुल था अपनी कम्युनिटी के लोगों के लिए। लोगों में उसको सबको बहुत प्यार भी था उससे। वो बहुत माना जाना व्यक्ति होने लगा। अब उसने कुछ समय पहले शायद 2011 में एक रेडियो स्टेशन भी शुरू किया। वो सिख कम्युनिटी के लिए वो भी बहुत पॉपुलर हो गया था। तो ही वॉज क्वाइट अ वेल नोन पर्सनैलिटी। उसी कम्युनिटी के एक और लड़के ने, जो यूके नया शिफ्ट हुआ था, हरविंदर शोकर करके, उसको कहीं काम नहीं मिल रहा था। बंदे ने गगनप्रीत को कांटेक्ट किया क्योंकि भाई वो काफ़ी माना जाना था और गगनप्रीत ने उसकी मदद करी कि उसके साथ ही उसने काम दिलवा दिया जिससे कि उसकी आमदनी शुरू हो जाए और वो लोग काफ़ी अच्छे दोस्त हो गए। यहाँ तक कि ऐसा बताती है मनदीप कि भाई ज़्यादा करके या तो गगनदीप उसके घर होता था, नहीं तो हरविंदर इनके घर होता था। इतने ये लोग क्लोज हो गए थे। आना उठना बैठना खाना पीना सब साथ में। अब एंट्री होती है फूल की, जिसकी वजह से कंफ्यूजन है सारा। फूल का नाम था मंडिल माहिल। ये एक लड़की है। ये भी उसी कम्युनिटी की, सिख कम्युनिटी की थी, तो ये गुरुद्वारे में आना जाना इसका भी था। ये एक मेडिकल स्टूडेंट थी, पढ़ाई कर रही थी और डॉक्टर बनने वाली थी। जो हरविंदर था उसको काफ़ी रुचि थी इस लड़की में और न जाने कब देखते ही देखते गगनदीप को भी इस लड़की में रुचि हो गई। गगनदीप और मंडिल का जो था बातचीत मैसेजेस में काफ़ी रेगुलर होने लगी। ये लोग धीरे धीरे काफ़ी करीब आ गए। इतना करीब कि गगनदीप को ऐसा लगने लगा कि शायद वो लोग रिलेशनशिप में हैं और वो इस रिलेशनशिप को एक स्टेप आगे देना चाहता था। एक बार की बात है जब ये लोग कहीं मिले तो शायद गगनदीप ने कुछ स्टेप ज़्यादा लेने की, यानी थोड़ा फिजिकल होने की कोशिश करी उसके साथ। इस पे मंदिल काफ़ी भड़क गई और काफ़ी बदनाम किया उसने गगनदीप को कि उसने उसको सेक्सुअली असॉल्ट किया। हाँ, कोई कंप्लेन नहीं की थी उसके लिए, लेकिन ये एक वाकया हुआ। अच्छा, इन सब चीज़ों की खबर घर में किसी को भी नहीं थी। होता नहीं है, लड़कों के साथ खास करके होता है कि जो दोस्तों के बीच उनकी कहानी चल रही होती है वो घर में कम पता होती है लोगों को, क्योंकि वो आते हैं जाते हैं, घर में अलग होते हैं और वो बाहर कुछ और होते हैं। लड़कियां ऐसा नहीं है। लड़कियां सब तरफ खुली होती हैं और ऐसे
आदमियों के साथ भी होता है एक्चुअली। आप हस्बैंड्स को देखें तो कोई गहरी बात उनसे करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि वो करते ही नहीं हैं। तो ऐसा ही कुछ गगनदीप के साथ भी था। वो घर में कोई बात बताता नहीं था, और चूंकि सोसाइटी में उसका इतना अच्छा नाम था तो कोई सोच भी नहीं सकता कि कुछ गलत हो रहा होगा या कहीं कुछ गड़बड़ है। अब दिन बीतने लगे। मंडल ने उस इंसिडेंट्स के बाद, जो सेक्सुअल असॉल्ट का इंसिडेंट था, उसके बाद उसने काफ़ी हद तक उससे कांटेक्ट करना छोड़ दिया। उसको इच्छा नहीं होती थी बात करने की, और उसको थोड़ा उसने बदनाम भी किया। अब हरविंदर जो थे, चूँकि उनको भी बड़ा लगाव था इस लड़की के प्रति, तो वो इसके साथ उस वक्त उसकी खराब टाइम में संगी साथी बने। कहीं मंडल को उस इंसिडेंट से काफ़ी तकलीफ हुई थी, जो उसके प्रति गगनप्रीत सेक्सुअल या फिजिकल उन्होंने कोशिश की थी। तो इतनी तकलीफ हुई थी कि उसने सोचा कि मुझे कैसे तो भी गगनदीप को सबक सिखाना है, या इसके बारे में मुझे बदला लेना है, रिवेंज। उसने क्या किया कि गगनदीप को अपने घर बुलाया। 25 फरवरी 2011 को उसने गगनदीप को कहा कि तुम मेरे घर आओ। अच्छा, वो रहती थी लंदन से थोड़ा दूर ब्राइटन में। तो गगनदीप ने घर अपना छोड़ा। 7 बजे शाम को उसने अपनी बहन और अपनी मदर को बाय किया। मदर ने पूछा कब तक वापस आओगे, तो उसने कहा कि मुझे थोड़ी देर हो जाएगी, और फिर वो चला गया। उसने गाड़ी बोरो की थी उस दिन अपनी बहन की, जो एक ब्लू मर्सिडीज थी। तो सोचिए कि ये लोग काफ़ी वेल ऑफ थे, क्योंकि गगनदीप ने अपने 2 साल के टेन्योर में जो उसने बिजनेस अपना बढ़ाया, ही डिड रियली वेल। तो वो मर्सिडीज लेके ब्राइटन की तरफ जाता है। वो वहाँ पहुँचता है करीब रात के शायद 11 बजे, रात के 11 बजे ब्राइटन पहुँचता है। वो अंदर जाता है और उसके बाद क्या होता है किसी को पता नहीं। कुछ समय बाद रात के 11 साढ़े 11 के बीच में सीसीटीवी ने जो कैप्चर किया कि 2 लोग कुछ सामान लेकर आए हैं और ब्लू मर्सिडीज की बूट में उसको डाला, और उसके बाद वो दोनों उसको ड्राइव करके चले गए। बात यहाँ खत्म हो जाती है। 26 फरवरी 2011 को किसी दूर से कोई नोटिस करता है कि एक गाड़ी कोई जलती हुई या एक आग कहीं जंगल में लगी हुई, ऐसा किसी को दिखता है पेड़ों के बीच से। तो वो पुलिस को इन्फॉर्म करता है। पुलिस वहां जाती है तो उनको एक गाड़ी जलती हुई मिलती है, जो थी ब्लू मर्सिडीज। उस गाड़ी की बूट में एक उनको बॉडी मिलती है। कार का तो रजिस्ट्रेशन नंबर दिखता है, तो लोगों ने देखा, पुलिस ने रजिस्ट्रेशन नंबर देखा और पता किया कि ये गाड़ी किसकी है। हाउएवर जो बॉडी थी वो डिफाइन नहीं हो पा रही थी कि किसकी है, तो वो उसकी खोज बाकी थी। लेकिन ये गाड़ी के नंबर प्लेट से इन लोगों को पता चलता है कि वो गाड़ी जो थी वो अमनदीप की थी। अमनदीप के घर वो लोग पहुंचते हैं और उनसे पूछताछ होती है। जब ये पूछताछ हो रही होती है तो उस रात गगनदीप घर तो वापस आए नहीं थे, तो उनकी मदर को बहुत टेंशन था। तो ये लोग अपना खोज रहे थे कि गगनदीप के फ्रेंड्स को कांटेक्ट कर रहे थे, पता कर रहे थे कि वो कहाँ है। किसी को पता नहीं चल रहा था। पुलिस जब इनके घर दोपहर को आती है तो ये पूछती है कि भाई ऐसा ऐसा है, ये गाड़ी तुम्हारी है? तो कहती हाँ, तो ये गाड़ी जली हुई यहाँ मिली। उस वक्त पुलिस ये नहीं बताती कि उसमें बॉडी मिली, या बताती है तो टुकड़ों में बताती, क्योंकि उनको भी ये क्लियर नहीं था कि वो गगनदीप की बॉडी है, तो वो क्लियरली बता नहीं सकती थी वो, क्योंकि अलग से खोज उसकी चल रही थी कि वो बॉडी किसकी है। अब लंदन एक ऐसी जगह है जहां शायद सीसीटीवी कैमरास बहुत सारे हैं, तो गाड़ी ट्रेस हो जाती है कि कहाँ जा रही है, कहाँ से आ रही है, कहाँ कहाँ गगनदीप रुके। तो देखते हैं कि वो भाई गाड़ी निकलती है अपना लंदन से, और एक किसी बीच में किसी 7-Eleven टाइप की किसी कन्वीनियंस स्टोर में रुकती है, और वो गगनदीप अंदर जाते हैं और उससे वहाँ से कडली टॉय और कुछ सामान चॉकलेट खरीदता है। फिर वो गाड़ी में बैठता है और फिर वो जाता है, और फिर वो सीधे ब्राइटन में रुकता है, और ब्राइटन वो उस घर के अंदर जाता है। और उसके बाद कुछ टाइम बाद वो तो बाहर नहीं आता, लेकिन एक बंडल बाहर आता है। 2 आदमी उसको पकड़ के लाते हैं और बोट में डालते हैं और फिर गाड़ी को लेके चले जाते हैं। फिर सीधे वो गाड़ी दिखती है जब वो जली।
तो स्टोरी के कुछ हिस्से तो पता चल जाते हैं। ये पता चल जाता है कि इस पर्टिकुलर हाउस में गगनदीप गया था। तो पुलिस वहाँ जाती है। वहाँ जाती है तो देखती है जो माहिल हैं वो तो उनका तो कुछ पता नहीं था, वो तो गायब हो गई थी। लेकिन कमरे में ऐसा पता चल रहा था कि कुछ हाथापाई हुई है और कोई एक शायद कैमरे का ट्राइपॉड था या कैमरे का कोई पीस था जिससे, या कैमरा खुद ही था जिससे किसी ने लगता है किसी को अटैक किया है। और घर में जो बिस्तर चद्दर वद्दर थे वो भी बदले हुए नए लग रहे थे और जो नए चद्दर थे उनकी रसीद भी थी आसपास। तो पुलिस को ये तो पता चल जाता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ हुआ है। और वहीं पड़ोसी से पता चलता है कि रात को कुछ लोग, 2 लड़के थे जिनको उन्होंने देखा कुछ चीज़ गाड़ी में डालते हुए। तो वो एक प्रूफ हो जाता है कि बूट में तो गगनदीप ही मिले थे। फिर ये लोग खोजना शुरू करते हैं कि वो 2 व्यक्ति कौन थे। तो पता चलता है कि उनका नाम था, एक का नाम ऑफ कोर्स हरविंदर और दूसरा था डैरन पीटर्स करके। उनके बारे में पता चलता है, फिर उनको खोजा जाता है, दोनों को कस्टडी में लिया जाता है और माहिल की खोज शुरू होती है, क्योंकि माहिल भी इस मर्डर में सस्पेक्ट थी। तो जब हरविंदर को लिया जाता है कस्टडी में, डैरन को और इनको, तो सब लोग एक दूसरे के बारे में उल्टा सीधा। माहिल कहती है कि भाई मुझे तो इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं था। वो खुद ही आती है पुलिस के पास कि लगता है कि मेरे घर में कोई हादसा हुआ है और ऐसे करके पर उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो बताती है कि भाई मैं नहीं चाहती थी, मैं तो सिर्फ ये चाहती थी कि 1-2 झापड़ मार के उसको सबक सिखाएं और लेक्चर सुना के बता दें और फिर उसको जाने दें। लेकिन ये सब काम हरविंदर का था। हरविंदर एक्साइट हो गया और उसने ये सब किया। तो ये किस्सा सारा कैसे गेट टुगेदर, कैसे इन कड़ियों को कैसे जोड़ा गया कि इनके फ़ोन सब लिए गए। तो फ़ोन से जो मैसेजिंग थी उससे पता चलने लगा कि क्या हो रहा था। तो माहिल ने ये सब प्लॉट किया, इसको इनवाइट किया और फिर दूसरी तरफ हरविंदर और डैरन को बुलाया कि तुम लोग आओ। तो वो लोग ट्रेन से आ रहे थे लंदन से और ये कार से आ रहा था। तो जैसे जैसे इसके मैसेजेस यहाँ से आते थे वैसे वैसे वो मैसेजेस उनको फॉरवर्ड करती थी और फिर यही गई थी उनको पिक करने। और गगनदीप के आने से पहले ये दोनों लड़के उसके घर में ऑलरेडी पहुँच चुके थे। चाय नाश्ता हुआ था और फिर शायद छुपे रहे होंगे। और जब ये गगनदीप आया था घर में, उसके बाद उन्होंने उसको अटैक किया होगा और कहीं किस हद तक मारा पीटा होगा, वो बेहोशी की हालत में रहा होगा, उसको बटोर के बूट में डाल दिया। लेकिन और फिर पेट्रोल गाड़ी में छिड़क के उसको जला दिया। ये नहीं लोगों को समझ में आया कि जब उन्होंने जलाया तो बॉडी जिंदा, गगनदीप जिंदा था। तो कितनी तकलीफ से उसने सहा होगा भगवान जाने, क्योंकि उसकी लंग्स में पेट्रोल भी मिला और ऑफ कोर्स स्मोक तो था ही बहुत, जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई। तो माहिल का ये कहना है कि चूंकि इस बंदे ने उसको सेक्सुअली असॉल्ट किया था, इसके लिए वो बदला ले रही थी। और हरविंदर का ये कहना था कि भाई मैं माहिल को बहुत चाहता हूँ, तो अगर माहिल कुछ मुझसे करवाना चाहेगी तो मैं तो खुशी खुशी करूँगा और मैं तो उसके लिए जेल जाने को भी तैयार हूँ 22 साल के लिए, 21 साल के लिए। उसने माहिल को भी बोला था। तो हरविंदर का ऐसा था कि हरविंदर को ऐसा लगा कि अगर मैं गगनदीप को मार दूंगा या माहिल को, तो उसके लिए वो माहिल को प्रोटेक्ट करने जैसा, जैसे कि रिवॉर्ड जैसा माहिल के लिए, और वो ऐसा करेगा तो माहिल उसकी हो जाएगी। और डैरन तो सिर्फ एक शायद हायर्ड मसल मैन टाइप्स, नहीं होता कि चलो सब जा रहे हैं एक दोस्त को और पकड़ लो काम आएगा, वो वैसे थे। वो कहीं इन्वॉल्व एज सच नहीं थे, बस लास्ट दिन उनके कुछ कार्यक्रम इन्वॉल्व थे। बाद में पता चलता है कि हरविंदर जो थे उन्होंने काफ़ी दगंध मचाई हुई थी गगनप्रीत के मैसेजेस में भी, फेसबुक पे भी। वो काफ़ी उलझुल बकता था कि भाई ये आदमी अच्छा नहीं है, इसका तो ये, क्योंकि उसको जलन थी। वो गगनदीप और माहिल के प्रति बीच में जो रिलेशन डेवलप हो रहा था उससे हरविंदर को बहुत परेशानी थी। तो जरिया उन्होंने ये बनाया। और माहिल ने हो सकता है ये कोशिश की हो कि सिर्फ 2-4 झापड़ मार के बात सल्टा दी जाए, पर हरविंदर क्योंकि इतने भरे हुए थे, उनको लगा कि अगर जिंदा रहा तो शायद माहिल उनको कभी मिल ना पाएगी, तो वो ख़त्म ही कर दिया उन्होंने। और फिर उस गाड़ी को वहाँ छोड़ दिया, इससे कि पता ना चले। गाड़ी, उन लोगों को ऐसा था कि शायद गाड़ी में जल के सब खत्म हो जाएगा और पता नहीं चलेगा।
बॉडी तो फिर भी समझ में आ रही थी, और किसकी बॉडी है ये भी पता चल गया। इस केस का ट्रायल हुआ 2011 दिसंबर में, जिसमें फिर हरविंदर को 22 साल की जेल हुई, जिससे फैमिली काफ़ी निश्चिंत रही और खुश हुई। लेकिन माहिल क्योंकि मेडिकल स्टूडेंट थी, माहिल का ये कहना था कि मैं नहीं कभी चाहती थी कि उसको मारा जाए, तो उसके लॉयर्स ये प्रूव कर पाए, तो उसको 6 साल की सज़ा हुई, जिसमें उसको 3 साल में रिहाई मिल गई गुड बिहेवियर और समथिंग में। और सिमिलरली डैरन को 12 साल की सज़ा हुई, जिसमें उसको 6 साल बाद छोड़ दिया गया। तो अभी इस वक्त सिर्फ हरविंदर है जो जेल में है, बाकी सब छुट्टा हो गए। तो देखने वाली बात यह है कि ये जो जलन है किस हद तक आदमी को गिरा देती है। और फिर ये जो औरत है, देखा जाए तो किसी हद तक ये ऑनर किलिंग का भी कहा जा सकता है, क्योंकि माहिल जो थी अपने ऑनर के लिए उन्होंने बदला लेना था। यूजुअली ऑनर किलिंग में लड़कियां मारी जाती हैं और आदमी होते हैं जो मारते हैं, यानी विक्टिम ऑलवेज औरत होती है। लेकिन इस केस में थोड़ा अलग था। गगनदीप थे विक्टिम, जो एक लड़का था 21 साल का, और जो बदला ले रहा था वो एक लड़की थी, माहिल। विचित्र केस लगा क्योंकि 2 साल के अंदर एक फैमिली ने घर के दोनों आदमियों को खो दिया और दोनों का मर्डर हुआ। तरनजीत जो थी वो तो एकदम ही टूटी हुई, उनको उसके बाद हार्ट अटैक हुआ। कहते हैं जब गगनदीप की विदाई हुई, यानी जब उसकी बॉडी मिली इन लोगों को और इन्होंने उसका फ्यूनरल किया, सारे कम्युनिटी के लोग आए थे। उस दिन कम्युनिटी में सारी दुकानें सब बंद था और सारे लोग उनके उसमें आए थे। तो इससे ये तो पता चलता है कि वो काफ़ी सोसाइटी में लव्ड था। सिख सोसाइटी जो थी वहाँ कम्युनिटी थी, तो उस हिसाब से उसकी विदाई तो बहुत अच्छे से हुई। लेकिन सोचिए, अगर आप 21 साल का बच्चा जिसके आगे पूरा फ्यूचर पड़ा है और जो शायद अपनी माँ का सपोर्ट है, क्योंकि हिंदुस्तानी माएँ तो अपने लड़कों को देख देख कर ही जीती हैं, तो फिर क्या बीती होगी उन लोगों पे। सारा घर बिखर के रह गया, सिर्फ माँ बेटी रह गए घर में। और ऊपर से जिस लड़की की वजह से सब कुछ हुआ वो तो 3 साल में ही छूट गई। तो देखने वाली बात यह है कि जो जलन होती है दोस्तों को भी दुश्मन बना देती है। तो ये भावना से थोड़ा दूर रहें। कहते हैं ना, ईर्ष्या और जलन। सो ईर्ष्या जो है, ईर्ष्या आपको प्रोग्रेस करने के लिए, आप किसी को देख के आगे बढ़ते हो कि अरे वो इतना आगे, मैं और आगे बढ़ूंगा, जिसमें कंपटीशन की भावना होती है और आप बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश करते हो, सामने वाले को खींच के नहीं, खुद को बेहतर बना के। लेकिन जलन जो होती है ना, वो आपको भी अंदर से घोटती है और आप सामने वाले को भी छोड़ते नहीं हो। उसको आप कुछ ना कुछ ऐसा प्लॉट करते हो कि वो आगे ना बढ़ पाए, उसके रास्ते में रोड़े डालते हो, उसको गिराने की कोशिश करते हो, और अपने आप अंदर भी आप बहुत घुटते रहते हो क्योंकि वो प्रोग्रेस कर रहा है। तो जलन बहुत ही खराब है, तो जलन से दूर रहें। और दूसरी चीज, रिश्ते जो होते हैं ना, ये बड़े ही नाजुक होते हैं। आप जिस रिश्ते के बारे में सोचते हो कि कभी कोई दरार आ ही नहीं सकती, वो रिश्ते भी टूट जाते हैं। तो ये कहना या ये सोचना कि अरे ये तो मेरा कभी बुरा नहीं चाहेगा, अरे ये तो मेरे लिए कभी गलत नहीं करेगा, कुछ हद तक सही नहीं है। क्योंकि कह नहीं सकते कि जो आपका आज बहुत खास है वही आपका कल दुश्मन बन सकता है। तो आपकी जो सुरक्षा है वो आपके ही हाथ है। तो जब भी कोई स्टेप लें जीवन में, बच्चों को खास करके, जब भी कोई डिसीजन लें या कुछ करने की कोशिश करें, कुछ नया, कहीं ऐसी जगह जा रहे हों, तो हमेशा सोच समझ के कदम निकालें बाहर। क्योंकि गगनदीप के किसी मैसेज में उसने ये भी लिखा था मंडल को कि भाई मैं आ तो रहा हूँ, आई एम होपिंग फॉर अ सिविल टॉक, कि होपफुली वी विल टॉक एज ह्यूमन बीइंग्स एंड इन अ सिविल मैनर, और ऐसा तो नहीं है कि तुम सिर्फ मुझे मारना चाहती हो। तो
इससे ये भी पता चलता है कि उनके कॉन्वर्सेशंस उस लाइन में गए थे। आदमी सोच नहीं पाता कि कोई किसी को मार भी सकता है, लेकिन ये जो दिमाग होता है ना, और दुश्मनी और जलन, जेलसी, ये सब खत्म कर देती है। कहानी पलट जाती है एकदम, है ना। तो अपने को सुरक्षित रखें, कोई भी कदम उठाएं तो सोच समझ के उठाएं और संभल कर उठाएं। गगनदीप की तरह किसी के झांसे में आके जाल में न फंस जाएं। अपने बच्चों को चीज़ों के बारे में अवेयर रखें, इतनी क्लोजनेस रखें कि ये सब, अगर ये रिश्ते जैसे भी मंदिर और इन सब का रिश्ता था, ये ओरिजिनली क्या इनके बीच हो रहा था, ये तो घर में उनके किसी को पता भी नहीं था। वो ये जानते थे कि हरविंदर कुछ टाइम से घर आ नहीं रहा, लेकिन ये नहीं जानते थे कि उनके बीच में एक दुश्मनी जैसी हो गई है। मंडिल और गगनदीप का क्या रिश्ता था, ये भी घर में किसी को पता नहीं था। यहाँ तक कि ये जो एक्यूजेशन था उसका, कि उस सेक्सुअल असॉल्ट का, ये भी घर में किसी को पता नहीं था। तो आप सोचिए ना, अगर ये सब चीज़ें घर में पता होती, चाहे बहन को या माँ को, तो एक अलग सा सपोर्ट होता उसके पास, और हो सकता है वो उस रात जाता ही नहीं। अगेन, जो होना है वो तो होता ही है। हम सोच ही सकते हैं कि शायद ये ना होता, वो ना होता, लेकिन तो सबसे ज़्यादा वही ज़रूरी है कि कम्युनिकेशन का दौर जारी रखें घरों में। बोलना, बताना, सुनना बंद न करें। खुले विचार और खुले दिमाग और खुले बाहों से लोगों को घर में संभाल के रखें, और हर चीज़ को ओपनली डिस्कस करना चाहें। कोशिश करें कि घर में वो माहौल आ सके। चलिए, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और बात, किसी और चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए बिंदास बातें। बाय बाय, सी यू।